अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 7 के ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू जारी है। दिल को इरशाद फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, है ना। पहले दिल का जिक्र आया कि उनके दिलों पर मोहर है। दिल पहले क्यों? तो दिल के बारे में यह आता है कि दिल जो है ये इंसानी बदन का वो हिस्सा है कि साइंस के हिसाब से भी दिल अगर बंद हो गया सारा बदन खलास। दिल से रिश्ता टूटा, बदन का रिश्ता ख़त्म। बदन दिल के बगैर नहीं। दिल जब तक दिल धड़क रहा है इंसानी बदन चल रहा है। है ना, होता है ना कि आज भी देखिए सब कुछ ख़त्म है, कोमा में है, कोमा में है, ये है वो, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन दिल धड़क रहा है, जिंदा है। वेंटिलेटर पे डाल के दिल को धड़काते रखते हैं, वो पंपिंग करते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या मामलात होते हैं साइंस में। जब तक दिल धड़क रहा इंसान जिंदा है। और इसी दिल में ही रूह जो होती है इसी दिल में होती है। बाईं तरफ जो इंसान के लेफ्ट साइड में जो एक छोटा सा टुकड़ा है गोश्त का, ये पूरे बदन का बॉस है। साइंस तो ये कहती है कि सिर्फ खून साफ करता है, खून इसमें आता है, ये पंपिंग करके पूरे बदन को खून पहुंचाता है, सफाई करता है, क्या क्या, ये साइंस। और शरीयत में कि दिल ही असल है। दिल साफ है तो पूरा बदन सही है, दिल बुरा है तो पूरा बदन बुरा हो। बॉस जो है ये दिल है। साइंस के हिसाब से भी वही हाल है कि जब तक कि दिल धड़क रहा है इंसान जिंदा है। और शरीयत भी यही कहती है कि दिल के साथ जो है रूह का ताल्लुक है। दिल से वो नस जो है कट गई तो रूह ख़त्म। यहीं पर रूह पैदा होती है और यही रूह दिल से ही सारे बदन में रूह जाती है। तो इसलिए दिल को पहले जिक्र फरमाया। अब ये यहाँ भी देखिए, कान जो सुनते हैं वो सुनकर वो बातें दिल में जाती हैं, दिल पर असर करती हैं, दिल ने क्या कबूल करता है। आँख जो देखती है कुरान पाक की तिलावत है, उलमाए किराम का दीदार है। आज के बाद से साहबा के लिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार था कि हुजूर को देखकर उनकी आंखें ठंडी होती थी, दिल सरकार की नूरानियत को कबूल फरमाता था, हुजूर के इरशादात को कानों से सुनकर कबूल करते थे दिल। तो यानी आँख और कान जो है ये दिल के काम करने वाले हैं। बॉस जो है दिल है। अब यहाँ से जो चीज़ें जा रही हैं दिल में जा रही हैं और दिल इन्हें कबूल कर रहा है। ये काम कर रहे हैं दिल को, दिल के अंडर में आकर और चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ यही दिल फिर उन जो कानों ने सुना, जो आंखों ने देखा, तो इन्हें कबूल करके ईमान ले आते थे। जो नेक दिल थे, जो सआदतमंद थे, वो कबूल कर लेते थे, ईमान ले आते। तो आंखें और कान क्या है? दिल के आलाए कार हैं, काम करने वाले हैं, और दिल जो है बॉस है। तो इसलिए पहले फरमाया दिल, पहले दिल को लाया। कितना कुरान का असलूब देखिए, कुरान का तरीका देखिए। पहले दिल का जिक्र फरमाए कि असल जो है वो दिल है, यहीं पर ईमान है, यहीं पर कुफ्र है। तो जो कुफ्फार हैं वो, उन पर मोहर लगी हुई है, तो ना वो आँखों का देखा हुआ कबूल करते हैं, ना हुजूर के मोजज़ात कबूल करते हैं, ना हुजूर की ज़ियारत से उनके दिल मुनव्वर होते हैं, ना ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत से कबूल करते हैं। कुछ नहीं, दिलों पर मोहर लगी हुई है। और दिल जो है ना, ये बड़ी बहुत भारी चीज़ है यार। ये अब आप देखिए, आज भी हम लोग जो आपस में बातें करते हैं, बोलते यार दिल से करना भाई, ये काम कर रहा है दिल से कर, पढ़ना है तो दिल से पढ़, दुकान पे जाना है तो दिल से जा, जहाँ तेरा दिल लगे वो काम कर, बोलते हैं ना हम लोग। और जब दिल लग जाता है तो फिर इंसान वो काम करके दिखाता है कि अलामान वाला हफीज़, यानी ऐसा फिर तो उस मकाम पर पहुँच जाता है जब दिल से जो आदमी काम करता है। अब ये जो आज भी देखिए इश्क व माश के जो होते हैं गलत तरीके के, नाजायज़ तरीके के, वो दिल लगा लेते हैं तो फिर वो क्या कुछ नहीं करते। फजर की नमाज में तो नहीं उठते, लेकिन स्कूल के टाइम पर
बराबर स्कूल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर अभी मुलाकात होने वाला मामला है, यानी वहाँ दिल लगा हुआ है। यही दिल अगर अल्लाह की तरफ लग गया तो देखिए कैसे अपने आप फजर में आँख खुलती है, कैसे फिर आपको देखो नमाज की तरफ राग़िब होते हैं। दिल जहाँ लगता है इंसान वो काम बहुत ज़्यादा करता है। एक बुज़ुर्ग के बारे में, मशहूर बुज़ुर्ग है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनके बारे में आता है कि उनका भी दिल लग गया, तौबा से पहले उनका भी दिल लगा हुआ था। भाई खड़े हो गए माशूका की खिड़की के बाहर, खड़े हो गए रात में जाके, अब खड़े हैं कि दीदार होगा, दीदार, दिल लगा हुआ था, खड़े हो गए। अजान हुई, लोग आए, भाई चलो नमाज़ पढ़ना है। हाँ अभी ईशा तो बाकी है, मैं जाता हूँ, ईशा की नमाज़ पढ़ लूँगा, रात भर बाकी। तो जाने वाले ने कहा कि भाई कौन सी दुनिया में हो, ईशा की नमाज़ नहीं, फजर का वक्त हो रहा है, फजर की अजान हो रही, चलो फजर पढ़ने। अरे ऐसा झटका लगा उनको कि या अल्लाह, मैंने पूरी रात यहाँ खड़े होकर गुजार दी कि मुझे दीदार होगा, पूरी रात में खड़ा रहा, इबादत भी नहीं, कुछ नहीं, मैं खड़ा रह गया, रात पूरी निकल गई। फौरन तौबा की, या अल्लाह अज़्ज़वजल मुझे माफ़ कर दे, काश यही अगर मैं तेरी बारगाह में खड़ा होता तो तू मुझे कितना नवाज देता। नमाज़ों से दूर रहकर मैंने रात भर गलत तरीके से गुजार दी। अगर तेरी बारगाह में नमाज़ें पढ़ता, रात भर जागता, इबादतें करता तो कौन सा मकाम हासिल। तौबा की और फिर अल्लाह ने उन्हें ऊंचा मकाम अता फरमाया वक्त के, और आज भी उनका नाम चलता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़े मशहूर वली हैं वो, उनकी तौबा इस तरीके से हुई। तो यहाँ दिल देखिए, उनका दिल लगा हुआ था तो रात भर गुजार दी माशूका के बाहर, मतलब गली में खड़े होकर। तो दिल इतना बड़ा, यानी कि ऐसा है कि दिल सुधर जाए सारी जिंदगी सुधर जाती है। तो यही दिल लगा करके काम हर चीज़ में करना चाहिए। इबादतों में दिल लगाना चाहिए, कुरान की तिलावत में, हर चीज़ में दिल से करनी चाहिए। तो इसीलिए फरमाए, इसीलिए यहाँ भी कि पहले दिल को, कि दिल इनके बिगड़ गए तो खुद बिगड़ गए हैं। उसके बाद फिर फरमाया समइहिम, दिल के बाद कानों के। अच्छा कान पहले क्यों? आँख है पहले, आँख भी है कान भी है, तो पहले कानों को फरमाया कि मोहर। अच्छा डबल मोहर कैसे? अल्लाह ताला फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम। ये नहीं, ऐसे नहीं फरमाया कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम, नहीं जी नहीं। एक मोहर नहीं है कि दिल पर मोहर लगी है तो कान भी नहीं, दिल पर मोहर लगी है और कानों पर भी मोहर है। कान भी हक्कानियत को नहीं सुनते, कान भी जो है, समा जो है, समा कहते हैं सुनने की ताकत को। अब इस पर भी काफ़ी बहसें हैं कि वाहिद क्यों है, जमा नहीं, और सब वो नहवी बातें हैं, वो इन्हें स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर जो फरमाया कि कान को पहले क्यों लाया गया, तो इस पर काफ़ी प्यारी बातें अर्ज की गई हैं, वो समात फरमाए। पहले तो ये कि कान जो होते हैं, सबसे पहला तो ये है कि जितने अंबिया इकराम हुए, जितने भी नबी हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिन जिनको नबूवत से सरफराज फरमाया है, उनमें से कोई भी बहरा नहीं हुआ, किसी को भी कान का मर्ज नहीं हुआ, किसी नबी को नहीं। आँखों का मर्ज दो नबियों के बारे में है कि शुएब अलैहिस्सलाम और एक और नबी हैं याकूब अलैहिस्सलाम, जी याकूब अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम, ये इन दोनों के बारे में आता है कि इनकी आंखें कमज़ोर हो गई थीं। आँखों का मर्ज हुआ है, लेकिन कान के बारे में किसी नबी के बारे में नहीं आता कि कानों की समाअत जो है वो कम। तो सबसे बड़ा शरफ तो यही है कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम सुनने में बिल्कुल सही रहे। तो इसलिए चलिए उस निस्बत से पहले कान का जिक्र हुआ। अच्छा अब इस तरफ आइए, दूसरे आगे बढ़ते हैं कि जो बहरा होगा, साइंस भी कहती है, देखिए आप हर कोई जानता है जो बहरा होता है वो गूंगा ज़रूर होगा, ये हकीकत है। ये जो बच्चा बहरा पैदाइशी बहरा, ये नहीं कि कम सुनता हो, कम सुनना, ऊंचा सुनना, ये बहरापन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यानी जो पैदाइशी बहरे जो कुछ सुन नहीं सकते, वो बहरा गूंगा ज़रूर होगा।
अंधा जो होगा वो गूंगा नहीं होगा। अंधा तो आप देखते हैं कि अंधे होते हैं तो हाफिज कुरान हो जाते हैं, फटाफट याद कर लेते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन बहरा जो है वो गूंगा जरूर होगा। तो यानी कान सुनना जो है ये इतना अहम है कि अगर सुनना बंद हो गया तो इंसान की दूसरी ताकत भी, बोलने की ताकत भी खत्म हो जाती, बोल भी नहीं सकता। तो इसलिए भी सुनने को पहले जिक्र किया गया। अच्छा, तीसरा ये कि चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, कान जो है वो हमेशा सुन लेते हैं, है ना। कान अंधेरे में भी सुन लेंगे, उजाले में भी सुन लेंगे। सुनने के लिए कानों को रोशनी की जरूरत नहीं, लेकिन देखने के लिए आंखों को रोशनी चाहिए। अंधेरे में आंखें देख नहीं सकती, और ज्यादा रोशनी हो जाए तो भी नहीं देख सकती, आंखें चुंदिया जाती हैं, आंख बंद कर लेता है आदमी। ज्यादा रोशनी में भी वो गाड़ी की फ्लैश लाइट अपने आंख पर पड़ जाए तो नहीं देख पाता आदमी। ज्यादा रोशनी में भी नहीं देख सकता, बिल्कुल रोशनी ना हो, अंधेरा हो तो भी नहीं देख सकता, बराबर रोशनी चाहिए तब जाकर देखते हैं। तो इस हिसाब से भी कान आंखों से अफजल हुए कि कान अंधेरा हो उजाला हो, हर जगह कान जो है फौरन सुन लेते हैं। और एक और वजह यह बताई गई कि इंसान कानों से सुनकर, जैसे बयान सुन लिया, किसी तकरीर को सुना, कुरान की तिलावत को सुना, सुनकर दिलों पर बात असर कर लेती है। सामने मौजूद नहीं है कोई, लेकिन सुन रहा है तो सुनकर भी असर हो रहा है। अच्छा, अब सुन लिया, याद हो गया, तो अब जाकर बयान भी कर सकता है, एक दूसरे को बता भी सकता है। तो चाहे सामने आदमी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज सुनकर भी तबलीग दीन उसके दिल पर असर कर सकती है। तो इस हिसाब से भी कान अफजल हुए। तो कितना प्यारा तरीका कुरान पाक का है कि पहले दिल को लाया गया है कि जो बादशाह है पहले वो, फिर बादशाह के बाद जो बादशाह के आलाए कार हैं, जो खादिम है, उन खादिमों में जो बड़ा है, जो काम करने वाले में जो बड़ा है, यानी कान, समात, सुनने की ताकत, उसे पहले लाया। पहले दिल, बादशाह का जिक्र हुआ, फिर कानों का जिक्र, सुनने की ताकत का जिक्र हुआ, अब उसके बाद जाकर के जो आंखों का जिक्र आएगा कि अब आंखों पर भी पर्दा है। अच्छा, अब यहाँ पर कुरान का अंदाज देखिए, और इससे बेहतर अंदाज कोई पेश ही नहीं कर सकता। जब अल्लाह का कलाम है तो फिर इससे बढ़कर और बेहतर कलाम और क्या हो सकता है। अल्लाह की, मैंने बताया ना कि कुरान के बारे में आप जितना सोचते जाएं, जितना इसके बारे में मालूमात हासिल करते जाएं, इसमें कमी हो ही नहीं सकती। इंसान ढूंढ ढूंढ कर निकालता रहता है। हमारे उलमा ने इतना कुछ निकाल दिया, इतनी बातें पेश कर दी। इसे समझने की बात है, इसे अपने दिलों में उतारने की बात है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी ताल्लुक से, अब ये मैंने दिल के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज की हैं। समात क्यों पहले लाई गई उसके बारे में चंद बातें अर्ज की। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ बातें मोहर और पर्दे के बारे में इंशाअल्लाह वो अगले ऑडियो में समात करें। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। परवरदिगार याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।